हम सबको पता है कि हमें करना क्या है, हमारा गोल क्या है और हमें ये भी पता रहता है कि हम उस गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब जैसे कि एक स्टूडेंट को 90% नंबर चाहिए जिससे कि वो एक अच्छे खासे कॉलेज में जा सके, और एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस और बड़ा करना है जिससे कि वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, और एक ग्रेजुएट को अच्छी खासी नौकरी चाहिए जिससे कि वो अपनी ड्रीम लाइफ को पूरा कर सके। क्या सभी लोग वो चीज अचीव कर पाएंगे जो उन्होंने सोच रखी है और जिसके लिए काम कर रही है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, व्हाई डू वी फेल? हम फेल क्यों हो जाते हैं? तो आपको इसका आंसर इस वीडियो में मिलेगा। मैं आज आपको समरी बताने वाला हूँ द पावर ऑफ हैबिट की। ये एक ऐसी बुक है जो कि हैबिट के ऊपर अब तक की बेस्ट बुक है। इससे ज्यादा अच्छी बुक आपको कोई भी नहीं मिलेगी। ये न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है और इसने 10 मिलियन से भी ज्यादा अपनी कॉपीज को बेचा हुआ है और 7 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ये लिखी जा चुकी है। जैक कॉनफिड ने कहा था, योर हैबिट्स विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। तो हम इसी बुक का बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके लिए समरी लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हैबिट होती क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। अब जो हमारा दिमाग होता है वो हमेशा उन तरीकों को ढूंढता रहता है जिससे कि हमें कम एफर्ट करना पड़े। अब जैसे ही हम अपने कम एफर्ट वाले कामों को करते हैं और उनको रिपीट करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे करके हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और वो हैबिट बन जाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो पूरे दिन में काम होता है उसका 40% काम हमारी हैबिट्स होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब सुबह उठते हो तो हो सकता है सुबह उठ करके आप बाथरूम जाओ, हो सकता है सुबह उठ करके आप अपना फोन चेक करो, हो सकता है सुबह उठ करके आप सीधा कॉफी बनाने लगो, और हो सकता है कि सुबह उठ करके आप सिगरेट पीने लगो। तो ये सिर्फ और सिर्फ होता है हमारी हैबिट की ही वजह से। ये हमारी हैबिट्स ही होती है इसकी वजह से हम वो काम करते हैं और इन कामों को हम बिना सोचे समझे करते हैं। इनमें हम लोग बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसे ही हम लोगों का मन होता है हम लोग वो काम कर देते हैं। हैबिट लूप, जो हमारी हैबिट्स होती है वो एक लूप की तरह काम करती है। वो लूप कुछ इस प्रकार है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। ये तीनों चीजें घूमती रहती हैं और यही तीनों चीजें हमारी हैबिट को क्रिएट करती है, और इन्हीं तीनों चीजों में हमारी हैबिट होती है वो घूमती रहती है। अब समझते हैं कि ये तीनों चीजें होती क्या है। क्यू, ये क्या करती है, जो आपकी हैबिट होती है उसको हैबिट बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। रूटीन में क्या होता है, उस काम को हम फिजिकली करते हैं, और रिवॉर्ड में क्या होता है, जब हम वो काम कर लेते हैं उसके बाद में हमें हो सकता है कि खुशी मिले या फिर हमें अच्छा लगे, तो वो हमारे रिवॉर्ड होता है जो कि हमें बताता है कि काम हमें और करना है, बार बार करना है। अब इन तीनों चीजों को मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। अब सपोज दैट कि आपको आदत है शाम को 7 बजे चाय पीने की। अब जब 7 बजते हैं तो आपने कब देखा, तो आपने जब कब देखा तो आपको याद आया कि ये मेरा टाइम है चाय पीने का, तो वो हमारा क्यू हुआ जिसकी वजह से हमें सिग्नल मिला अपनी हैबिट के लिए। रूटीन क्या होता है, आपको अगर चाय पीनी है तो वो बनानी पड़ेगी या फिर आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी या फिर आपको किसी से कहना पड़ेगा कि मेरे लिए चाय बनाओ, तो वो चीज होगी हमारे लिए रूटीन। और रिवॉर्ड क्या होगा, जब हम अपनी चाय को पी लेंगे तो चाय को पीने के बाद में जो हमारी हैप्पीनेस मिलेगी, जो हमें खुशी मिलेगी, तो वो हमारा रिवॉर्ड होगा। और हो सकता है कि जब आप टीवी देखते हो तो आप चाय पीते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप टीवी देख रहे हो तो आपका सिग्नल जो क्यू होगा वो आपको पता है कि आपको चाय पीनी है। तो इस तरीके से जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें घूमती रहती है एक सर्कल में। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू चेंज अ हैबिट। देखिए, हैबिट चेंज करना बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है। आप बहुत ही कम समय में अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ अपने रूटीन को चेंज करना होगा और जो आपके क्यू और रिवॉर्ड होंगे वो आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब सपोज दैट कि पिछले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आपको चाय पीने की आदत है, तो आप चाय की जगह पानी पी सकते हो और पानी देखते देखते टीवी भी देख सकते हो। तो जिससे कि क्या होगा, आपके दिमाग को लगेगा कि आपने कुछ किया है और आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिला है। वो क्या होगा, धीरे से वो पानी होगा वो हमारे लिए हमारा रूटीन बन जाएगा, या फिर जो हमारी हैबिट है वो हमारी चेंज हो जाएगी। हाउ टू क्रिएट अ न्यू हैबिट, हम नई हैबिट किस तरीके से बना सकते हैं। अब ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। अब जैसे कि आपको एक हैबिट बनानी है, आपको सुबह दौड़ने जाना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले आप अपने शूज को अपने बेड के नीचे ही रख दोगे, जिससे कि जब आप सुबह उठो तो आपका जो क्यू है वो आपको याद दिला दे कि आपके शूज रखे हैं, आपको दौड़ने जाना है। और जब आप शूज को पहनोगे और जाओगे दौड़ने के लिए तो वो आपका रूटीन होगा
और जब आप दौड़ करके आओगे घर पे वापस, तो वो जो आपकी खुशी होगी, जो आपने काम को कंप्लीट किया है, वो आपके लिए रिवॉर्ड होगा, जो कि आपको फिर से वही काम करने के लिए, रिपीट करने के लिए कहेगा। लेकिन अब इस बुक के ऑथर ने कुछ ऐसा बताया है जो कि आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। इस बुक के ऑथर ने कहा है कि जो आपकी हैबिट है वो इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभाती है जितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपका विल पावर। जो हमारी विल पावर होती है उसकी वजह से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब जैसे कि अच्छा खाना, टाइम पर सोना, डेली एक्सरसाइज करना, ये सारे काम आपके एक तरफ और आपका विल पावर एक तरफ, इतना डिफरेंस आ जाता है। विल पावर जो होता है आपको ताकत देता है, आपका माइंडसेट चेंज करके रख देता है और आपको मोटिवेट करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और इसकी ही वजह से लोग बहुत बड़े बड़े काम कर पाते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने विल पावर को किस तरीके से बना सकते हो, या फिर आप अपने विल पावर को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, डू समथिंग दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। आपको ऐसा काम करना है जिसमें डिसिप्लिन रिक्वायर्ड हो। जैसे कि आप सुबह 4 बजे उठ सकते हो, तो आप जब सुबह 4 बजे उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया है, आप सुबह 4 बजे उठे हो, और ऐसा करने से आप अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे हो, वो आपका डिसिप्लिन बन रहा है। सेकेंड, प्लान अहेड फॉर वर्स्ट केस सिनेरियोज। अब हम सबको पता है कि हर एक दिन एक जैसा नहीं रहता है, तो आपको अपने वर्स्ट सिनेरियोज में, अपना बहुत बुरे टाइम पर भी अपने गोल के लिए काम करना, वो आपका डेडिकेशन दिखाता है। जब आप अपने बुरे टाइम पर भी अपने गोल के बारे में सोचते हो और अपने गोल को अचीव करने का प्रयास करते हो, तो ये आपके विल पावर को इम्प्रूव करता है और आपके विल पावर को मजबूत करता है। थर्ड, प्रिजर्व योर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी चीजों के गोल को डिफाइन करती है। अब सपोज दैट कि आपने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है और आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो आप वो हर एक प्रयास करोगे जिससे कि आपकी भूख मिट सके। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता होगा तो भी आप खाना बनाओगे, अगर आपको उसके लिए कुछ भी करना हो तो आप कुछ भी करोगे। इसी तरीके से हमारा अपना गोल भी होना चाहिए कि हमें चाहे कुछ भी कर रहे हो, हमारे सामने कुछ भी आ जाए, लेकिन हम अपने गोल को ना भूलें। ऐसा करने से आप अपने विल पावर में एक नई जान लाओगे और आपको जो विल पावर होगा वो लेवल अप होता रहेगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिससे कि आप अपने विल पावर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हैबिट्स आपको इम्प्रूव करनी, तो आप हैबिट्स इम्प्रूव करो। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में है तो आप अपने विल पावर को इम्प्रूव करो। आपका जितना विल पावर इम्प्रूव होगा, जितना आपका विल पावर तगड़ा होगा, जितना आप अपने गोल के बारे में फोकस कर पाओगे, वो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जो आज का समरी था वो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।